हम्म, तो क्लास 9th के लिए आप लोग के लिए रिवीजन करने के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज। ठीक है, तो वीडियो देख के आप लोग इससे रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स लगा लीजिएगा आज ही। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, एंड स्क्रू गॉज। तो ये रहा वर्नियर कैलिपर्स, सही है, और ये क्या है आपका स्क्रू गॉज। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग को क्या करना है, बेसिक चीज़ों को पहले समझना है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों को समझने के लिए आप लोग सबसे पहले टॉपिक को समझिए इस चैप्टर के, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम सजेस्ट कर रहा है वो सबसे छोटी वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट काउंट कर सके। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, वो सबसे छोटी वैल्यू, द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली। ठीक है, आपकी किताब में डेफिनेशन भी दी होगी, क्या दी हुई है, instrument, the least count of an instrument is the smallest measurement that can be taken accurately with it। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मेन स्केल, ठीक है, सभी के पास जो है मेन स्केल तो होगी। अब मेन स्केल जो होती है 15 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर वाली मेन स्केल, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते कितने करते 15 सेंटीमीटर की मेन स्केल सबके पास होगी। सही है, अब ये जो मेन स्केल है इसका सबसे छोटा मेजरमेंट, क्या बोला, इस मेन स्केल का सबसे छोटा मेजरमेंट क्या, हम क्या करते हैं, इस मेन स्केल को 1 सेंटीमीटर के हिसाब से सोचते हैं। जैसे मेन स्केल सही है, तो इस मेन स्केल का, थोड़ी गंदी है ना, ये जो सबसे छोटा मेजरमेंट होगा भाई, ये इतना सा 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, तो हम 1 सेंटीमीटर बताते हैं। ये 0 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दूर ये 1 सेंटीमीटर, बात समझ में आ रही है। 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने डिविजन्स होते हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कौन सा डिवीजन हो गया, 10वां डिवीजन हो गया, और ये मिलके क्या बना दिया, 1 सेंटीमीटर। सही है, अब ये जो इतनी सी लेंथ दिखाई दे रही है, ये जो इतनी सी लेंथ दिखाई दे रही है, ये है 0.1 सेंटीमीटर। ये कितनी दिख रही है, 0.1 सेंटीमीटर, और यही 0.1 सेंटीमीटर सबसे छोटी वैल्यू है जो ये मेन स्केल नाप पाएगा। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। पूरी बात समझ में, ये इतना सा हिस्सा 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 mm। आगे समझ में, बहुत सिंपल सा है। लीस्ट काउंट वो सबसे छोटी वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट नाप सके। भाई मेन स्केल का लीस्ट काउंट अलग होगा, है ना, वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट अलग होगा, स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट अलग होगा, तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट क्या होगा, अलग अलग होगा। वो क्या होगा वही हम लोग को इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, ध्यान कीजिएगा। चलो अब लीस्ट काउंट को और डिटेल में समझते हैं जरा। देखिए, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि मेन स्केल की है, मेन स्केल की, ठीक है, 0 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच में अगर 10 डिवीजन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 डिवीजन होगा,
10। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर को नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करा दो। 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन है तो 10 से डिवाइड कर दिया। ये कितना आ गया 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm। ये लीस्ट काउंट आ गया मेन स्केल पर। अगर इस मेन, ये तो नॉर्मल मेन स्केल है ना जो आप लोगों के पास होगी, नॉर्मल मेन स्केल यही है। अगर मान लो मेन स्केल से छेड़खानी कर दी जाए, है ना, अनिरुद्ध का काम हो सकता है। तो भैया अनिरुद्ध ने क्या किया, 0 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच की मेन स्केल में 20 डिविजन्स घुसेड़ दिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एक ही सेंटीमीटर पे कितने डिविजन्स हो गए, 20 डिविजन्स हो गए, है ना। तो यही लीस्ट काउंट डिवाइड करके क्या आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर या 0.5 mm। बात समझ आई? मतलब अब ये हो गया लीस्ट काउंट, एक दूसरा हिस्सा क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। आ गया समझ में? तो लीस्ट काउंट मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने डिविजन्स हैं, यानी कि वो सबसे छोटी वैल्यू जो मेन स्केल नाप सकती होगी एक्यूरेटली। आ गया समझ में? अब मान लीजिए कि मेन स्केल जो है क्या नापेगी, मान लीजिए मेन स्केल ने इस मार्कर की लंबाई नापी मेन स्केल, तो मार्कर की लंबाई आई 13.6। मार्कर की लंबाई कितनी आई 13.6 सेंटीमीटर। सही है। तो मेन स्केल क्या कर सकती है, डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर तक नाप सकती है, एक डेसिमल प्लेस तक नाप सकती है। मतलब अगर हमें मान लीजिए नापना हो 13.6 के आगे 5, तो मेन स्केल वो काम नहीं करेगी। उसके लिए आएगा वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स आएगा। सही है। मतलब और ज्यादा एक्यूरेटली नापने के लिए मेन स्केल ना इस्तेमाल करके क्या इस्तेमाल किया जाता है, वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मान लीजिए और एक्यूरेटली नापना हो 13.653, 3 डेसिमल प्लेस तक नापना हो सेंटीमीटर्स में या ठीक है, तो ये स्क्रू वॉच काम आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, मेन स्केल के बारे में तो हम लोग जानते हैं, बहुत ही आसान है, बचपन से नापते आ रहे हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू वॉच समझने के लिए ये चैप्टर पढ़ा गया। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा लीस्ट काउंट। ठीक है। लीस्ट काउंट मतलब वो सबसे छोटी वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है। मेन स्केल का लीस्ट काउंट जाना हम लोगों ने, 10 डिवीजन है तो कितना, 20 डिवीजन है तो इतना, डिपेंडिंग अपॉन कितने डिवीजन है उस हिसाब से जितने डिवीजन्स बढ़ेंगे लीस्ट काउंट कम होता चला जाएगा। डिवीजन्स के बढ़ने से लीस्ट काउंट क्या होता चला जाता है, कम। ठीक है। और एक्यूरेट होता जाता है इंस्ट्रूमेंट। पढ़ना जरूर भैया घर पे है। अरे बाबू अगर वीडियो देखो तो पढ़ना जरूर, नहीं आपके घर पे घंटा मारेंगे समझ में आ रहा है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो। अब हम लोग को पढ़ना है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स के लिए हम लोग को, वर्नियर कैलिपर देखा तो होगा, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। चलो वर्नियर कैलिपर्स समझते हैं। ये रहा वर्नियर कैलिपर्स, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है। सिंपल सा है, थोड़ा गंदा है, जंग लग गई है इसमें, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हो। देखो ये वर्नियर कैलिपर्स में जो लंबी वाली लेंथ दिख रही होगी, ये जो स्केल दिख रही है ये मेन स्केल। एक वर्नियर कैलिपर्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, पहली चीज होती है मेन स्केल। ठीक है। वो मेन स्केल वही चीज है, ये जो मेन स्केल है यही मेन स्केल।
ठीक है। मेन स्केल के साथ अगर हम इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ये जो स्केल दिखाई दे रही है ये है वर्नियर स्केल। ये छोटी सी स्केल जो ऐसे दिख रही है, कौन सी स्केल है? मूवेबल स्केल कौन सी है? वर्नियर स्केल। ठीक है। तो दूसरी चीज है वर्नियर स्केल। तीसरी चीज क्या है? ये जॉज दिखाई दे रहे होंगे, ये और ये है नीचे वाले जॉ, है ना, और ये ऊपर वाले जॉज। अब इनका काम क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मान लीजिए ये बॉटल का ढक्कन है, सही, बॉटल का क्या है? ढक्कन है। अब हमने क्या किया भैया, इस वर्नियर कैलिपर से क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या क्या नापा जा सकता है, देखते हैं भाई क्या क्या नापा जा सकता है। सबसे पहले तो इसी वर्नियर कैलिपर से हम इस रबर की लेंथ नाप सकते हो। ये रबर इन दोनों के बीच में हमने ऐसे फिट कर दिया, ठीक है। अब इस रबर की लेंथ नाप सकते हो, ठीक है। ये जो ढक्कन दिखाई दे रहा है, पानी का ढक्कन, इस पानी के ढक्कन का डायामीटर नाप सकते हो, एक्सटर्नल डायामीटर। ढक्कन का डायामीटर नाप लिया, बाहरी डायामीटर नापा इन जॉस की मदद से, नीचे वाले जॉस की मदद से हम लोग एक्सटर्नल डायामीटर नापते हैं। अब इसी ढक्कन का इंटरनल डायामीटर नापना हो, थोड़ी सी चौड़ाई है इसमें, तो अगर इसका इंटरनल डायामीटर नापना हो तो ऊपर वाले जॉस का इस्तेमाल करो, यहाँ रख दो और टाइटली फिट कर दो। ये ऐसे हम क्या नापेंगे? इंटरनल डायमीटर नापेंगे। आगे समझिए, नीचे वाले जॉस से एक्सटर्नल डायमीटर नापा जाता है, ऊपर वाले जॉस से इंटरनल डायमीटर नापा जाता है, इन सब चीजों में, ठीक है। तो भैया वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, ठीक है। नीचे वाले जॉज हैं जो एक्सटर्नल डायमीटर लंबाई नापते हैं, और ये ऊपर वाले जॉज हैं जो कि इंटरनल डायमीटर नापते हैं। और भी छोटी मोटी चीजें हैं भाई, मिडसेट है और ये थिम्बल है और नाटक है, अरे उन सब का कोई काम नहीं, बस ये घुमाएगा, ये ढीला करेगा, टाइट करेगा और ये ऐसे वापस आ जाएगा। तो किताब से कौन सा हम लोग को मेन क्या समझना है? प्रिंसिपल ऑफ, देखिए हम लोग को मेन चीज क्या समझनी है? वर्नियर का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर, वर्नियर का प्रिंसिपल समझते हैं। वर्नियर का प्रिंसिपल समझने के लिए सिंपल सा ही है, कुछ देखिएगा। वर्नियर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, वर्नियर स्केल को, वर्नियर कैलिपर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि n डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल है, मैंने बताया है, कौन कौन सी है? मेन स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। अभी जितने भी डिविजन्स होंगे वर्नियर स्केल के, उनकी लंबाई n-1 डिविजन्स ऑन मेन स्केल के बराबर होगी। जितने भी डिविजन्स होंगे वर्नियर में n डिविजन्स, उनकी लेंथ मेन स्केल की लेंथ के n-1 डिवीजन के बराबर होगी। आसान भाषा में कहें, ये तो प्रिंसिपल हो गया, आसान भाषा में कहें तो 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल के बराबर होगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कुछ और दिया हो क्वेश्चन में, जेई के क्वेश्चंस में, एडवांस मेंस और एडवांस के क्वेश्चन में क्या होता है, 11 12 में पढ़ेंगे आप लोग,
कि 10 डिवीजन को 8 भी कह सकता है, 10 डिवीजन को 6 भी कह सकता है, लेकिन फिलहाल 9th में 10 n डिवीजन n-1 डिवीजन तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। लेकिन तरीका आपको आना चाहिए। तो 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल, या बोल दिया 50 डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 49 डिवीजन्स ऑन मेन स्केल हो सकता है, सही है। तो 10 हो सकता है 9, 50 हो सकता है 49, 20 हो सकता है 19 के बराबर। ये आ गया समझ में? इसको हटा देते हैं फिलहाल। ये वर्नियर का प्रिंसिपल है, इस बात का ध्यान देना है। अब वर्नियर का लीस्ट काउंट कैसे निकलता है? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल के डिवीजन की लेंथ को एक वर्नियर स्केल के डिवीजन की लेंथ से माइनस कर दोगे तो लीस्ट काउंट आ जाएगा वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर से। बात समझ में आ रही है? अब कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, ये चीज काम आएगी आपके नीचे, अभी काम आएगी। पहले तो इसको समझो, मैंने क्या कहा, n डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू n-1 डिवीजन्स ऑन मेन स्केल बताया। तो एक डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल ये n तरह के डिवाइड हो जाएगा, n-1 बाई n डिवीजन्स ऑन मेन स्केल के बराबर होगा, सही है। अब लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला बताया? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल का जो डिवीजन होता है सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? या तो आप 0.1 सेंटीमीटर लिख दो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, या आप क्या लिख दो 1 mm लिख दो। एक मेन स्केल का डिवीजन 1 mm का होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन मतलब 10 mm, है ना। माइनस एक वर्नियर स्केल का डिवीजन जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? n-1 बाई n डिवीजन्स ऑन मेन स्केल, दैट इज 1 mm। वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू, ऊपर दिया था ना, n-1 बाई n डिवीजन्स ऑन मेन स्केल विच इज 1 mm। 1 माइनस n-1 डिवाइडेड बाई n, एलसीएम कितना आ गया? n माइनस n माइनस माइनस प्लस n बढ़ गया, ये आ गया 1 बाई n, ये आ गया लीस्ट काउंट 1 बाई n। इसमें आएगा mm में, क्योंकि हमने सभी चीजें किसमें ली है? mm। आया समझ में? ये पूरा एज इट इज, ये चीज दिमाग में एकदम बिठा लीजिए आप लोग। बात समझ में आ रही है? एकदम दिमाग में बिठा लो, बहुत काम आएगा। 9th तो ठीक है, लेकिन 11th में जेई के प्रिपरेशन के समय आपके काम आएगा ये चीज, ठीक है ना। चलो बढ़िया, ये पूरा एज इट इज लिख लीजिए इसको, है ना। अब ये n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ये है ना। ये लिख लेना, तो इसके बाद आपको हम क्वेश्चन बताते हैं कैसे होंगे, क्या है। आप लोग लिख लीजिएगा पॉज करके वीडियो, देखिए समझिएगा ना। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है 10 डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 डिवीजन्स ऑन मेन स्केल, सही है। और आपसे पूछा लीस्ट काउंट बताओ वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर स्केल। तो पहले क्या करना, 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 9 के बराबर है, तो एक डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल किसके बराबर होगा? 9 बाई 10 डिवीजन्स ऑन मेन स्केल के बराबर होगा, सही। लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला बताया? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, जो करना होगा ना। एक वर्नियर स्केल डिवीजन 9 बाई 10 टाइम्स
एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर। तो 1 माइनस 9/10 दैट इज 10 माइनस 9/10, 1/10 mm, 0.1 mm, ये आ गया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। 0.1 mm कह सकते हो या फिर 0.01 सेंटीमीटर कह सकते हो। किसका आ गया लीस्ट काउंट? वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट करने का क्या तरीका है? लीस्ट काउंट निकालने के लिए, लीस्ट काउंट निकालने के लिए आप सीधा 1/n mm का फॉर्मूला लगा सकते हो। वैसे तो ये x/n होता है, ये होता है x/n mm। x/n क्या चीज है समझना। x की जगह क्या लिखना? x की जगह क्या लिखना है? एक मेन स्केल डिवीजन लिख देना, क्योंकि यहाँ पे 1 है और n क्या है? 10। मोस्टली यही 9th तक यही काम आएंगे। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं 1 को से डिवाइड कर दो, लीस्ट काउंट कर दो। समझ आया? चलो ये नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके का एक और समझ लीजिए, दिमाग में आपके फिट हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्या बोला? मान लो क्वेश्चन में बोला 50 डिविजन्स on वर्नियर स्केल इक्वल टू 49 डिविजन्स on मेन स्केल। ठीक है, तो क्या होगा? एक डिवीजन कितने के बराबर होगा? 49/50 डिविजन्स के बराबर होगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 8 MSD माइनस 8 VSD। एक मेन स्केल डिवीजन क्वेश्चन में अगर दे रखा है 8 mm दे रखा होगा, ये कुछ चेंज कर दे तो यहाँ भी चेंज कर देना, वो भी बताते हैं। और 8 VSD 49/50 ऑफ 1 mm, 1 माइनस 49/50, 1/50, इसको सॉल्व कर लेना। 0.02 mm या 0.002 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया? वर्नियर स्केल का लीस्ट। डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कर लो। लीस्ट काउंट निकालने के लिए 1/50 0.02 तो चाहे जैसे कर लीजिए, है ना। लेकिन अब ये लिखते रहना, आराम से पॉज कर करके लिख लिख के समझ के याद करते चलना क्या चल रहा है। ठीक है, हाँ, हम तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। आप लोगों के पास ऑप्शन है वीडियो पॉज करके आराम से लिखते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भैया, बहुत बढ़िया। अब मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। क्या बदलाव कर दिया? क्वेश्चन में दे दिया, मान लीजिए कि 20 डिविजन्स ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मेन स्केल के 20 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, सही है। एंड 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। 10 डिवीजन वर्नियर के, 9 डिवीजन मेन के बराबर है। फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। क्या बताना है? लीस्ट काउंट। ठीक है, कंसेप्ट वही लगना है, तरीका वही काम आएगा, बस सिस्टम समझने वाली बात करेगा। क्या सिस्टम समझना है? देखो, सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि 20 डिविजन्स ऑन मेन स्केल 1 सेंटीमीटर। देखो, 20 डिविजन्स ऑन मेन स्केल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब एक डिवीजन ऑन मेन स्केल 1/20 है, 1/20 दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? अभी तक क्या था? 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर था,
मेन स्केल में जो नॉर्मल स्केल में होता है, तो ये 0.1 आ रहा था। अब 20 डिवीजन 1 के बराबर है, मतलब 1 डिवीजन मेन स्केल 0.05 है, या फिर 0.5 mm के बराबर है। तो बस समझ में ये कहलाता है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ मतलब मेन स्केल की सबसे छोटी वैल्यू जो नाप सकता है वो अपनी 0.05 सेंटीमीटर या 0.5 के जो नॉर्मल से अलग हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, नाउ 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। तो 8 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 9/10 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल निकालना है ना, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर निकालने का फॉर्मूला 8 MSD माइनस 8 वर्नियर स्केल डिवीजन। 8 मेन स्केल डिवीजन अब की बात 0.5 है, बस यही फर्क है। और एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9/10 है ऑफ 0.05। अभी पिछले क्वेश्चंस तक यहाँ 1 और यहाँ 1, अब की बार 0.5 हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कर लो, 0.5 इसमें से कॉमन ले लो और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 9/10। यहाँ से तो सॉल्व कर ही लोगे बच्चे को। तो कंसेप्ट वही, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या अप्लाई होगा। ठीक बात है, देख लो इसको, तो कैलकुलेशन करेंगे। हाँ तो ये देखिए क्या कह रहे थे कि हम लोग ने लीस्ट काउंट समझ लिया ना, अब हम लोग को मेजरमेंट करना है। ये जो वर्नियर कैलिपर है काम क्यों आएगा ना, तो निकालते हैं भाई क्या काम आएगा। सबसे पहले तो जब रबर की लेंथ पता करते हैं, ठीक है, करना क्या है, इस रबर की अगर लेंथ पता करनी है तो इस रबर को हमने आउटसाइड जॉज के बीच में ऐसे फिट कर दिया, आउटसाइड जॉज इनसाइड जॉज, ठीक है, इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ मानते हैं, ठीक है। अब हमने जब ये कर लिया तो आपको क्या करना है कि ये जो वर्नियर स्केल है, जो वर्नियर स्केल बन रही है, इसके पहले की मेन स्केल रीडिंग देखो, मेन स्केल ये दिख रही है, इस मेन स्केल की कौन सी रीडिंग आपको विजिबल है इस साइड पे, बना के दिखा देते हैं, ठीक है, एक रफ डायग्राम। मान लीजिए ये मेन स्केल है, ये आपके नीचे वाला जो, ठीक है, मतलब और ये जो हो गए सही, इसके ऊपर ये आपके बने हैं इंटरनल जॉज एक्सटर्नल जॉज, और ऊपर हमने बना दिए वर्नियर स्केल, यहाँ पे लगा दिए हैं ये वर्नियर स्केल होगी, सही है। मेन स्केल जो होगी ये यहाँ से मेन स्केल 0 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 1 सेंटीमीटर है ना, 0 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन, आगे समझ लो। और फिर यहाँ से ऐसे करते करते 2 3 4 10 11 12 एंड 16 सेंटीमीटर में जाएगा, ठीक है। अब हम समझा क्या रहे हैं कि जब रबर को यहाँ पे बीच में फिट कर दिया गया, इसके और इसके बीच में फिट कर दिया गया, ठीक है, तो फिट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लास्ट रीडिंग आपको मेन स्केल की दिखाई दे रही है, ये जो लास्ट रीडिंग आपको मेन स्केल की दिखाई दे रही है, कौन सी दिखाई दे रही है, 1.1 2 3 और ये 4, तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 1.4 सेंटीमीटर, जो ये वाली मेन स्केल भी नाप सकती है, ठीक है। तो फिलहाल जो है मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर, दिया गया समझ। मेन स्केल रीडिंग नापने के बाद हम लोग चेक करेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग
किसका कोइंसाइडिंग डिवीजन? देखो ये वर्नियर कैलिपर्स की वर्नियर स्केल दिख रही है। अब वर्नियर स्केल में भी ग्रेजुएशंस होंगे, ये ऐसी वर्नियर स्केल होगी, इसमें भी ग्रेजुएशंस होंगे। वर्नियर स्केल में ग्रेजुएशन कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बने होंगे, ठीक है। अब इस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है? मतलब आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो नीचे बनी होगी वर्नियर स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे वर्नियर स्केल बनी होगी और ऊपर जो होगी वो मेन स्केल होगी। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनी होगी रफली देखिए। करना क्या है, कोइंसाइडिंग डिवीजन का मतलब क्या होता है? मेन स्केल का कौन सा डिवीजन, सॉरी वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है? कौन सा, क्या बोला? वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन से कोइंसाइड कर रहा है? जैसे ये और ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं, ये कर रहा है। ये डिवीजन इस डिवीजन से क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो गिन लो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। तो फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो पहले हमने मेन स्केल रीडिंग देखी, फिर कोइंसाइडिंग डिवीजन देखेंगे, फिर देखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने का क्या तरीका है? कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना आया था? 5 और लीस्ट काउंट भैया हमने निकालना आपको बता ही दिया है, डेटा दिया होगा, लीस्ट काउंट निकाल लीजिएगा। मान लो यहाँ पे लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.05 सेंटीमीटर क्या आ गई? वर्नियर स्केल की आगे समझ में। मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को जोड़ दो तो आ जाएगी ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग है 1.4, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.05, सॉल्व करके आ गया 1.45। क्या गया? ये ऑब्जर्व रीडिंग है, करेक्ट रीडिंग नहीं है, करेक्ट रीडिंग बुलवाएंगे, ठीक है। फिलहाल तरीका समझ में आया? तरीका क्या कहता था? मेन स्केल निकालो, कोइंसाइडिंग डिवीजन निकालो, कोइंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग को जोड़ के ऑब्जर्व रीडिंग आ जाएगी। बात समझ में आ गई? अब इसमें एक जरूरी बात समझिए, हम समझा क्या रहे हैं? अगर मेन स्केल नापेगी तो 1.4 नापी, वर्नियर स्केल में नापा तो 1.45 नापा, वर्नियर कैलिपर्स में नापा तो कितना नापा? 1.45, ज्यादा एक्यूरेट नापा। पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक इसने नापा, इसने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक नापा। तो कौन ज्यादा एक्यूरेट हुआ? वर्नियर कैलिपर्स। अभी स्क्रू वॉच पढ़ोगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, और ज्यादा एक्यूरेट होगा, है ना। चलो ये समझ में आ गया? पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? अभी जीरो एरर मुझे बताना है, वो भी बता देंगे। पहले एक क्वेश्चन और आपको बता दें इस पे। अब क्वेश्चन क्या करेगा? मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया गया 20 divisions on vernier scale equal to 19 divisions on main scale. Main scale is graduated in mm. Graduated in mm. Main scale mm में graduated है, अरे मतलब वो 1 mm एक ही डिवीजन है उसका, ठीक है। और ये भी दिया होगा कि 1 mm एक डिवीजन के बराबर है,
1 डिवीजन ऑन मेन स्केल इक्वल टू 1 mm, मतलब ज़्यादा छेड़खानी की नहीं गई, नॉर्मल। अब आगे क्या है, when diameter of cylinder is measured, जब सिलेंडर का डायमीटर नापा गया, सिलेंडर को एक्सटर्नल जॉस के बीच में रख के, ये भी बोला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग इज 5.4 सेंटीमीटर, मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 5.4 सेंटीमीटर। कोई समस्या? एंड 6th division of vernier scale coincides with main scale, तो 6th डिवीजन कोइंसाइडिंग हो गया। फाइंड करना है रेडियस ऑफ सिलेंडर, हमें तो सिलेंडर का रेडियस निकालना है। वैसे तो जब आप जॉस के बीच में रखोगे तो डायामीटर आएगा, रेडियस नहीं आएगा। हमको डायामीटर निकालना है इसकी मदद से, जो भी डायामीटर आएगा उसका आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, है ना भैया। तो फिलहाल तो हमें डायामीटर निकालना है। अब करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले दिया है 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 19 डिवीजन, 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 19 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 19/20 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल निकालने के लिए 1 मेन स्केल डिवीजन को 1 वर्नियर स्केल डिवीजन से किया माइनस, एक मेन स्केल डिवीजन देखो 1 mm के बराबर है और एक वर्नियर स्केल डिवीजन 19/20 ऑफ 1 mm के बराबर है। तो ये आ जाएगा 1 - 19/20 1/20 mm 0.05 mm। ये लीस्ट काउंट किसका आ गया है, वर्नियर स्केल का। ध्यान देना, लीस्ट काउंट किसका है, वर्नियर स्केल का। अब हमें रीडिंग निकालनी है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है भैया, अपने पास 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर या 54 mm। भाई mm में निकाला है तो उसको भी mm में रखने जाएगा। अब निकालनी कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है, कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है, 6th डिवीजन क्या है, कोइंसाइडिंग डिवीजन। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए कोइंसाइडिंग डिवीजन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लीस्ट काउंट से। कोइंसाइडिंग डिवीजन हो गया 6, लीस्ट काउंट कितना आया है 0.05, ये कितना आएगा 0.3 mm। ये वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई, कोई समस्या? अब ऑब्जर्व रीडिंग निकालेंगे, ऑब्जर्व रीडिंग निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग 54 mm है, वर्नियर स्केल 0.3 है, 54.3 mm आ गया ऑब्जर्व रीडिंग। और ये जो ऑब्जर्व रीडिंग है क्या है, अगर हम डायामीटर निकाल रहे हैं तो ऑब्जर्व रीडिंग डायामीटर है, अगर हम हाइट निकाल रहे हैं तो हाइट है, लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ है। फिलहाल ये डायामीटर है, तो डायामीटर आ गया 54.3 mm, 5.43 सेंटीमीटर। इसका आधा कर दोगे 2.715 तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर ये समझ में आ गया। अभी ये तो एक क्वेश्चन बताया है लेकिन इसमें जीरो एरर नहीं बताया है, अभी जीरो बताना है। तो जीरो एरर अभी हमारा बताना बाकी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन लगाओगे चीजें। जीरो एरर क्या है, अरे मतलब इतना सारा नाटक तो हम लोग को क्वेश्चंस में करना ही करना है, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें से जीरो एरर माइनस कर देंगे। कैसे निकालेंगे जीरो एरर, ये बातें हम लोग को बस समझनी है। ठीक है, पहले इतना समझते हैं।